हो गया ना। तो आज दूसरा है ना, दूसरा क्लास आज है। तो संविधान सभा का दूसरा क्लास में कहां तक हम लोग गए थे? अच्छा 22 जनवरी हुआ। अच्छा ठीक है। तो आज 3 जून से स्टार्ट होगा। 3 जून 1947 से 3 जून 1947 को माउंट माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना आया। तो माउंट बेटन योजना में क्या हुआ? इस योजना में 3 बातें हुई। 3 बातें याद रखना माउंट बेटन योजना में। पहली बात है कि भारत का विभाजन होगा माउंट बेटन योजना के तहत। माउंट बेटन योजना कब आए? 3 जून 1947 को। और भारत का इसमें विभाजन होगा। इसमें क्या कहा गया? भारत का विभाजन होगा, पाकिस्तान का निर्माण होगा और भारत के सत्ता भारतीय के हाथों में सौंप दिया जाएगा। 3 बातें याद रखना। पहली बातें क्या थी? भारत का विभाजन होगा, पाकिस्तान का निर्माण होगा और भारत के सत्ता भारतीय के हाथों में सौंप दिया जाएगा। 3 बातें क्लियर हो गया माउंट बेटन योजना से। उसके बाद है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा झंडा का स्वीकृति प्रदान किया गया। ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा का स्वीकृति प्रदान किया। उसके बाद 5वीं बैठक 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 को। 5वीं बैठक कब से शुरू हुई? 5वीं बैठक 14 अगस्त 1947 से शुरू हुई और 30 अगस्त 1947 तक चली। इसी बीच 15 अगस्त को, सबको पता है इस बात है ना, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुई और ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 15 अगस्त 1947 का भारत आजाद हुआ। एक दिन ठीक पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उसके बाद जब भारत देश आजाद हुई तो संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। आजादी के बाद संविधान सभा का क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। भारत की आजादी के बाद संविधान सभा का क्या हुआ? पुनर्गठन। और जब पुनर्गठन हुआ तो 389 संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 389 सदस्य हटाकर 299 सदस्य कर दिया गया। जब भारत देश आजाद हुई तो आजादी के बाद संविधान सभा में पुनर्गठन हुआ और 389 सदस्य हटाकर 299 सदस्य कर दिया गया। और 299 सदस्य में फिर चुनाव हुई।
299 सदस्य में क्या हुई, फिर चुनाव हुई। और उसके बाद 229 ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत से कितना सदस्य ली गई, 229, और 70 सदस्य देसी रियासत से लिया गया, देसी रियासत से लिया गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, उसमें 3 बातें रखी गई कि भारत का विभाजन होगा, पाकिस्तान का निर्माण होगा और भारत के सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। अब 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा के रूप में स्वीकृति प्रदान हुई। 5वीं बैठक 14 अगस्त 1947 से लेकर 30 अगस्त 1947 के बीच हुई और उसी बीच 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुई और ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो फिर संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और 389 सदस्य हटाकर 299 सदस्य रखा गया या कर दिया गया। और 299 में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संविधान सभा में निर्माण के लिए कितने सदस्य थे? तो दोस्तों ये सवाल कई बार पूछा एग्जाम में। 299। आजादी से पहले कितना था? 389। आजादी के बाद 299। और ब्रिटिश प्रांत से कितना था? और देसी 70। उसके बाद जब चौथा बैठक, सॉरी 7वीं बैठक, कौन सी बैठक? 5वीं हो गया ना, जो जो इंपोर्टेंट बैठक है उस पर चर्चा किया जाएगा, ठीक है। 7वीं बैठक, 7वीं बैठक संविधान सभा की 7वीं बैठक 4 नवंबर 1948 से लेकर और 8 जनवरी 1949 तक। और ठीक 7वीं बैठक से पहले 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दिया था नथुराम गोडसे के द्वारा। 30 जनवरी नाथुराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। गांधी जी की, और ये सबसे बड़ी घटना थी उस समय की। 30 जनवरी 1948 गांधी जी की क्या कर दी गई? हत्या। तो 7वीं बैठक में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दिया गया भारतीय संविधान का सभी सदस्यों के द्वारा। तो संविधान सभा ने गांधी जी को क्या दिया गया? श्रद्धांजलि दिया गया। आपसे सवाल पूछेगा कि महात्मा गांधी जी को है ना संविधान सभा ने कौन सी बैठक में श्रद्धांजलि दिया गया? 7वीं बैठक। 7वीं बैठक कब हुई? 4 नवंबर 1948 से कब तक? और इसी बीच जब संविधान सभा ने कुल 60 देशों के संविधान को पढ़ा। संविधान सभा के सदस्यों ने 60 देशों के संविधान को क्या किया? अध्ययन किया, पढ़ा। उसके बाद 64 लाख रुपये संविधान सभा में खर्च हुई और समय कितना लग गया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर
1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के क्या हो गया, तैयार। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संविधान, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। और तो संविधान सभा के सदस्यों ने सोचे कोई ऐसा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिनांक रखा जाए, है ना। तो बहुत से संविधान सभा ने कहा कि यही समय ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अधिकांश संविधान सभा के सदस्य ने कहे कि 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का कहना था कि लागू इसी दिन कर दिया जाए, लेकिन अधिकांश संविधान सभा के सदस्यों का कहना था कि नहीं, लागू कब करना है? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? आखिर 26 जनवरी में, लेकिन एक चीज और समझना है यहां पर कि 26 नवंबर क्या है? 26 नवंबर, एक इसका चर्चा बाद में करते हैं, ठीक है ना। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर एक महत्वपूर्ण दिवस है, जो किस दिवस मनाए जाते हैं? संविधान दिवस। और संविधान दिवस जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो 2015 में यह पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाए शुरू किए थे? 2015 से। 2015 से पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। 2015 से पहले संविधान दिवस नहीं मनाए जाते थे। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो 15 में क्या किया उन्होंने? पहली बार संविधान दिवस 2015 को लागू किए। और आज उसके बाद से 26 नवंबर प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं 26 जनवरी 1950 को आखिर लागू क्यों हुआ, ठीक है ना। तो यहां ये कर दे, साफ कर देते हैं, उतार लिए यहां तक। तो दो बातें यहां पर ध्यान देना है। 26 जनवरी 1950 तो संविधान को क्या किया गया? लागू। संविधान लागू कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। और यह जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं ये दिवस, इसके पीछे कुछ राज्य है, वहां चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो भारत की आजादी में या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक बहुत बड़ी संगठन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन बुलाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्येक वर्ष क्या करते थे? वार्षिक अधिवेशन बुलाते थे प्रत्येक वर्ष। कब? तो दिसंबर के अंतिम माह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन बुलाते थे। तो दिसंबर 1929 में, ध्यान से समझना इस स्टोरी को, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। कौन अधिवेशन? और इनका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू जी। इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और उन्हें प्रस्ताव क्या रखे थे? पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया था इन्होंने। पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को पारित किया इन्होंने। ध्यान से समझना इस बात को। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुई। अध्यक्षता कौन करे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को पारित किया। पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण आजादी। और उन्होंने घोषणा कर दिया, नेहरू जी ने घोषणा कर दिए थे कि जब तक भारत को पूर्ण आजादी नहीं मिलेगी, भारतवर्ष प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। नेहरू जी ने घोषणा कर दिए थे कि प्रत्येक वर्ष यदि नेहरू जी ने घोषणा किए थे कि यदि भारत को पूर्ण आजादी नहीं मिली तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और सबसे पहली बार है ना, सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, है ना। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। और यही डेट है ना, यही डेट 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं अब। तो यहां पर दो प्रश्न और बढ़िया बढ़िया प्रश्न है यहां पर बनता है, थोड़ा ध्यान देना है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 और दूसरा है 26 जनवरी 1950। ये दो बातें ध्यान देना है। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो संविधान यहां पर तैयार हुआ, बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हुआ और यहां पर संविधान क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो यहां पर सवाल पूछा जाता है कि आंशिक रूप से, कौन रूप से? आंशिक रूप से संविधान बन के तैयार कब लागू हुआ? आंशिक, यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है। आंशिक रूप से लागू, और यहां पर पूर्णता लागू या पूर्ण रूप से लागू। यहां पर दो बातें ध्यान देना है। यदि सवाल पूछ दिया जाए कि आंशिक रूप से संविधान लागू कब हुए, आंशिक रूप से, तो जवाब क्या देना है? 26 नवंबर 1949 को।
और पूर्णता रूप से लागू कब हुआ? अरे पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो यहां पर समझना है आंशिक रूप से कब लागू हुआ? यदि आंशिक रूप ना दे और पूर्णता रूप लागू ना दे। ध्यान से समझना इस बात को। यदि आंशिक रूप से लागू ना दे या पूर्णता रूप से लागू ना दे तो सिर्फ दिया जाए कि संविधान लागू कब हुई, तो 26 जनवरी 1950। आखिर आंशिक रूप क्यों दिया गया यहां पर? क्योंकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद थे। उसमें से 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था? लागू हो गया था। अब कौन कौन थे इस पर ध्यान देना है। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 369, 380, 388, 391, 392, 393। कितना हुआ? 15 पुर गया। देखिए तो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इतना संविधान बनके इतना अनुच्छेद लागू हो गया था। कब? 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। तो यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाएं। ठीक। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा का अंतिम बैठक। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950, यानी कि संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। और इनमें कई सारे निर्णय लिए गए। संविधान सभा का जब अंतिम बैठक हुई तो इनमें कई सारी क्या चीज ली गई? निर्णय ली गई। उनमें से कुछ निर्णय याद रखना है आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर, मतलब प्रथम राष्ट्रपति बना दिया जाए। दूसरा, राष्ट्रगान के तौर पे जाना गाना। तो जाना गाना, तो राष्ट्रीय गान के तौर पे क्या निर्णय लिया गया? जाना गाना। और राष्ट्रीय गीत पर वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गीत पर वंदे मातरम। लेकिन कुछ किताबें ये बताती है कि राष्ट्रगान, जनगण, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम 26 जनवरी को लागू हुआ था। और अधिकांश किताब आपको क्या बताएंगे? तो यही डेट याद रखना है कि राष्ट्रगान
जनगण यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई तो संविधान सभा के सदस्यों ने कई सारे निर्णय लिया गया। उनमें से जो महत्वपूर्ण निर्णय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाए, राष्ट्रगान के रूप में जन गण और राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम। तो और कई सारी संविधान सभा ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किए। संविधान सभा ने मई 1949 को तो मई 1949 को भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता में शामिल कर दिए गए। इस बात पर ध्यान देना है कि भारत को मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकृत की गई, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों ने यह स्वीकृति प्रदान की कि भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली जाएगी। तो मई 1949 में सदस्यता बनी राष्ट्रमंडल की। तो इसमें बहुत सारे भारतीयों ने अवहेलना किए कि भारत फिर से ब्रिटेन के हाथों सौंप दी जाएगी। बहुत से भारतीय लोगों ने अवहेलना की है कि भारतीयों की फिर से लगता है देश को ब्रिटेन के हाथों सौंप दिया जाएगा। लेकिन नेहरू जी ने आश्वासन दिए कि स्वेच्छानुसार, यानी संविधान सभा के स्वेच्छानुसार राष्ट्रमंडल में शामिल हुए। ये कभी भी हट सकते हैं, है ना। तो इस बातों पर ध्यान देना है। आगे चलकर कुछ महत्वपूर्ण घटना है, उस पर विशेष ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब संविधान सभा ने 8 बड़ी समिति और 13 छोटी समिति, ध्यान देना इस बात को, 8 बड़ी समिति और 13 छोटी समिति को गठन किया गया। और संविधान सभा के सदस्यों ने 8 संविधान के निर्माण के लिए, यहां पर समझना दो तीन लाइन, संविधान सभा ने संविधान को निर्माण के लिए 8 बड़ी समिति तथा 13 छोटी समिति का गठन किया गया था। उसमें से 8 जो बड़ी समिति थी, उसमें से एक जो समिति थी प्रारूप समिति। कौन समिति? प्रारूप समिति। ये सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट समिति थी। 8 जो बड़ी समिति थी, उनमें से एक समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को, यानी कि देश आजाद होने के ठीक बाद, भारत देश आजाद होने के ठीक बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इनमें 7 सदस्य थे। आपसे सवाल पूछेंगे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य रहते थे? प्रारूप समिति में प्रारूप 2 बार रूप लिख देते हैं। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य।
और सातों सदस्य का नाम एकदम याद रखना है, क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है। तो पहला सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर, एकदम शांति बजाय रखना है बाबू, कह देते हल्ला नहीं करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे ये अध्यक्ष थे। आपसे सवाल पूछेंगे कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद नंबर 2 में के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी आयंगर। पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एन माधव राव। बीएल मित्रा के जगह पे, ठीक है, बीएल मित्रा के स्थान पर, जगह पर एन माधव राव प्रारूप समिति में सदस्य बने, क्योंकि बीएल मित्रा स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण त्याग पत्र दे दिए थे। ठीक है, बीएल मित्रा। टी कृष्णा माचारी। टी कृष्णा माचारी। डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद उनके स्थान पर कौन आए थे? टी कृष्णा माचारी। टी कृष्णा माचारी। तो इस तरह से 8 बड़ी समिति में सबसे यहां पर फिर से ध्यान देना है, संविधान सभा ने संविधान को निर्माण करने के लिए 8 बड़ी समिति और 13 छोटी समिति का गठन किया। 8 बड़ी समिति में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति था प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947, यानी भारत आजाद के ठीक बाद। और इनमें कितने सदस्य शामिल थे? 7। और 7 सदस्य का नाम याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। के एम मुंशी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव, ठीक है ना, बीएल मित्रा के स्थान पर, और टी कृष्णा माचारी। और यहाँ इस 7 को याद रखने से यह फायदा है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य है या प्रारूप समिति में कौन सदस्य नहीं है। क्लियर? इस बातों को ध्यान देना है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।